राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। अपना स्नेह, सहयोग एवं विश्वास हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। आज हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं वो है टैरोट कार्ड। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि टैरोट कार्ड क्या है, कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कितने टाइप्स के ये होते हैं और कैसे इन्हें यूज करके हम इजीली, क्विकली एंड एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पर मेन जो आज हम जुड़े हैं वो हम जुड़े हैं टैरोट के थ्रू कंसल्टेंसी के लिए। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहें। आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है और आप में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएं एज अ ब्लेसिंग। डिटेल में हम इस कॉन्सेप्ट को मैम से जानेंगे। आज हमारे साथ हैं मल्टीपल मॉडलिटीज पर काम करने वाली शिल्पी वी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर, यंत्रा एक्सपर्ट, प्रिडिक्शन एक्सपर्ट हैं। एंड ऑफ कोर्स मैम रेमेडीज क्वीन भी हैं, क्योंकि मैम ऑलवेज रेमेडीज का खजाना अपने साथ लिए चलती हैं। मैम को 9 years प्लस का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पढ़ाने का, कंसल्टेंसी का। सो चलिए हम सब मिलके मैम का स्वागत करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी टू ऑल। मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करती हूँ। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे जी। टेंट वाले से अच्छा बड़े इंतजाम करवा लो। यहाँ जगह कम पड़ी। लाइट चली गई तो क्या करोगे तुम ये बताओ। तो लाइट तो यहाँ भी चली गई तो क्या करोगे। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज और कंटिन्यू कीजिए। गाइस, जब हम घर में बात कर रहे होते हैं हमें अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारी ऑडियंस को टैरो आता है, नहीं आता है, फ्रेशर्स हैं, इंटरेस्टेड हैं, कर चुके हैं, करके भी हम नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे, यू नो अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो थोड़ा पहले मैं आपको समझती हूँ, फिर एक सेकेंड, लेट मी जस्ट माय फोन। जैसे हमारे माइक्रोफोन्स म्यूट होने चाहिए, हमारे फोन्स भी साइलेंट पे जाने चाहिए, राइट। सो आई हैव पुट माय फोन ऑन साइलेंट नाउ। अब बिफोर वी बिगिन टुडेज क्लास, थोड़ा सा मुझे ये जानना होगा कि आपका टैरो को लेके अभी क्या एक हमने लेवल अचीव किया है। सो मुझे फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में। जय जिनेन्द्र जी, आरती मैम, आप ये लिखेंगे न्यू। अगर आप एकदम टोटली न्यू है फॉर राइडर वेट और आपको टैरो का इतना कुछ नहीं पता, यू विल राइट न्यू इन द चैट बॉक्स। अगर आपको आता है तो आप लिखेंगे आपको कौन सा डेक आता है, ओशो जेन, टैरो का राइडर वेट। अगर राइडर वेट आता है बस राइडर लिख दो, अगर ओशो जेन आता है तो बस ओशो लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। न्यू न्यू न्यू, भूमिका जी राइडर, ओके। न्यू न्यू, ओके। मोना मैम को ओशो एंड राइडर दोनों आते हैं, वेरी गुड, ठीक है, ओके, गॉट इट। अ लॉट ऑफ न्यू पीपल आर देयर, देन राइडर आता है एंड देन थोड़े लोगों को ओशो आता है, राइट। चलो, अभी चैट बॉक्स बंद करते हैं, अभी बात करते हैं जितने भी लोग यहाँ पे फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स यानी बैक टू कॉलेज, कुछ नया सीखेंगे अभी, राइट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना, जितने लोग हमसे नए फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। मैं हूँ शिल्पी बंसल, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं हूँ एक कंटेंट राइटर, ठीक है। लेकिन बाय पैशन, पैशन क्या होता है, जिससे आपकी आत्मा तृप्त होती है। तो बाय पैशन आई एम अ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, यानी ऑकल्ट साइंसेस। सो मेरे को टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, रून्स, कैंडल मैजिक, क्रिस्टल मैजिक और ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज मैंने सीखी है, ठीक है। सो आप सब मेरे से कहीं भी ना कभी किसी ना किसी क्लास में आई एम श्योर जुड़े हैं, मिले हैं। पर जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनके लिए छोटा सा ये मेरा एक इंट्रोडक्शन। नाउ, आज का हम लोग वेबिनार नहीं कहूंगी, पर आज हम सब यहाँ पे जुड़े हैं राइडर वेट को समझने के लिए, टैरो को समझने के लिए। कई लोगों को ना टैरो सीखने का मन तो बहुत होता है, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, पहले क्या करना चाहिए। कोई दुनिया एंजल हीलिंग कर रही है, कोई ओशो जेन कर रही है, कोई राइडर वेट कर रही है।
तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ कुछ कंसल्टेशंस करने के लिए और आपको इस चीज की क्लैरिटी देने के लिए कि एग्जैक्टली राइडर वेट या कोई भी टैरो डेक कैसे वर्क करता है। अगर हम शुरू से एक चीज को मोडालिटी को समझना चाह रहे हैं तो हमारा बेस क्या होना चाहिए। जैसे जब हम न्यूमरोलॉजी समझते हैं, हम में से जितने भी लोगों ने न्यूमरोलॉजी करी है तो कहीं ना कहीं वहां का बेस क्या है, लोशु, जिसे कुछ लोग बहुत हल्के में लेते हैं बट इतना हल्का नहीं होता। लोशु इज लाइक द नीव। वैसे जब भी हम लोग राइडर वेट की बात करते हैं तो ये टैरो कार्ड्स की नींव है। अगर आपने राइडर वेट सीख लिया तो आपको कोई भी डेक इजीली आ जाएगा। तो जब हम टैरो कार्ड बोलते हैं तो टैरो कार्ड से मेरा क्या मतलब है, इसमें दो मेन डेक्स होते हैं। डेक मतलब जैसे हमारी ताश की गड्डी होती है ना, उसको हम डेक बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स का डेक। वैसे इसके हम लोग जो हमारा बंडल होता है कार्ड्स का, इसको बोला जाता है डेक। ठीक है। अब ना डेक क्या होता है, किसी में कितने कार्ड्स होंगे, किसी में कितने कार्ड्स होंगे। अब मेनली जो लोग राइडर वेट सीखते हैं तो वो अपना बेस बनाते हैं। तो वंस यू नो राइडर वेट, फिर आप ओशो ज़ेन पे जाते हैं, तो दैट इज लाइक द नेक्स्ट सीढ़ी। ठीक है। लेकिन बेस कौन सा है हमारा टैरो का, राइडर वेट। अब राइडर वेट में क्या होता है, कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका आपको इसमें से जवाब ना मिले। आप यहाँ से ना अनु मैम कुछ भी जान सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी सवाल का जवाब आपको इन कार्ड्स में, इन 78 कार्ड्स में मिल जाता है। अब ये जो हमारा राइडर वेट का डेक है, अब हम बात करेंगे सिर्फ राइडर वेट की। क्यों, मोस्ट ऑफ यू आर न्यू हियर। तो जब किसी इंसान को पहली बार टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसको शुरुआत करनी चाहिए राइडर वेट से। अगेन, मैं यहाँ मेरा कोर्स बेचने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को ये चीज समझाने आई हूँ कि जब हम इस कंफ्यूजन में होते हैं, देखो जब 10th स्टैंडर्ड में थे तब कोई चाहिए था ना कि कोई आके हमें गाइड कर दे कि 11th में क्या सब्जेक्ट चूज करूँ, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, जिससे मेरा लाइफ में आगे करियर क्या होगा। करेक्ट नहीं था मैम। वैसे सेम वे में अभी यहाँ पे क्या है कि अगर हम कभी भी टैरो सीखना चाहते हैं तो वी नीड गाइडेंस कि हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, राइडर वेट से शुरू करेंगे। अब कौन कौन इंटरेस्टेड है फॉर अ क्विक रीडिंग, हु ऑल आर रेडी फॉर अ फ्री कंसल्टेशन अभी इसी वक्त, यू कैन रेज योर हैंड्स। ठीक है। रीडिंग का एक बहुत क्लियर ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ रेज्ड हैंड्स। रीडिंग का एक बहुत सिंपल एजेंडा रहेगा। अपने क्वेश्चन को बहुत क्रिस्प रखेंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे। सबसे पहले अनम्यूट करके अपना नाम बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आप मेरे से कौन से कोर्स से कनेक्टेड हो, और तीसरा आप अपना क्वेश्चन बताएंगे। करेक्ट। तो लेट्स बिगिन। हमको ये बात समझ आ गई है, जब हमें टैरो स्टार्ट करना है तो हमें राइडर वेट से शुरू करना है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इससे प्रेडिक्शंस आती कैसे हैं। उसके लिए आई विल क्विकली गेट माय डेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। I'm back. ठीक है। सो दिस इज हाउ माय डेक लुक्स लाइक। ये होता है हमारा टैरो डेक। ये वो टूल है जिससे आपको अपने हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता ही मिलता है। राइट। चलो, जो अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी है आप अपने हैंड रेज करेंगे एंड मैं वन बाय वन करके आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अनम्यूट। जी सस्मिता मैम, मैम आपसे राधे शुरू राधे। करते हैं। राधे 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 मैम। मैम मैं आपके अभी रिसेंटली लाल किताब रेमेडी का कोर्स की हूँ आपसे। जी जी और मेरा सवाल बोलूं? बिल्कुल। हाँ मैम, मैं कंसीव करना चाहती, कब हो मेरा कंसीव होगा वो मेरे को जानना है मैम। ओके। अभी देखो मैं इसमें न्यूमरोलॉजी नहीं लगा रही, लेकिन अगर हम इसमें न्यूमरोलॉजी लगाएंगे तो हम इनके हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ प्रिडिक्शंस किससे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राइडर वेट से। अभी मैं मोडालिटीज को क्लब नहीं कर रही। ठीक है। चलो,
सस्मिता मैम के लिए निकालते हैं, सस्मिता मिश्रा मैम। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया मैम? सस्मिता जी, शादी को कितना टाइम हो गया है? और वीडियो इज तक मैम क्या नेटवर्क इशू आ रहा है? या मैम 5 इयर्स हो गया। 5 इयर्स हो गए। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? हाँ हाँ 8 जून 19 चाहिए मेरे अंदर, कर ही लेते हैं। हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज। मैम 8। मैम आप ना हाँ मैम, वापस से मैम रिजॉइन सुनाई करो, दे रहा है? बहुत अटक अटक है। अब वापस से रिजॉइन कीजिए। मैम कैमरा बंद करवा के बात कर लो। चलो कैमरा बंद करके एक बार ट्राई करो, वीडियो ऑफ अदरवाइज कर फिर लो अपना। रिज्वाइन करेंगे। 8 जून 1993। चलो बहुत ही स्मार्ट है हमारी सस्मिता मैम। अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ भी एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। 8/6/1993। हाँ मैम, 6/8। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ भी लिख दीजिए। मैम लिख दी, 6। लिख दी मैम। कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या? प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शुरू में आपने इतना प्लान ही नहीं किया कभी, और उसके बाद जब प्लान करना चाहा तो उसके बाद में अभी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। हैव यू कंसल्टेड? अच्छा अनम्यूट दोबारा करना है आपको, रुकिए। हैव यू कंसल्टेड अ गायनेकोलॉजिस्ट? ओके, तो गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से सभी ओके आ रहे हैं, मैम सब चीजें? 6 मंथ बिफोर मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज मैम हुआ है ना? 6 मंथ बिफोर मेरा गॉट इट, मिसकैरेज हो गॉट इट। गया। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप नवंबर एंड से लेके दिसंबर एंड तक, इस 1 मंथ में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग चलिए, आप इस समय पे कंसीव कर जाएंगे। नवंबर एंड से लेके लाइक लास्ट वीक ऑफ नवंबर से लेके ठीक। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, ठीक है? आप कंसीव कर जाएंगे, एवरीथिंग इज बट परफेक्ट। मैं 2026 मैम 2026 दिसंबर। ये वाला दिसंबर, ये साल 25 का, ठीक है? ठीक है ठीक। या थैंक यू मैम। ऑलराइट मैम, थैंक यू जी। नेक्स्ट अपन लेते हैं किसको लेना है मैम बता दो। ज्योति मैम को, ले लेते हैं। आइए ज्योति जी, ज्योति मैम ठीक है। कर दिया मैंने अनम्यूट। हाँ जी मैम, राधे राधे बोलिए। राधे राधे मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम बोलिए। आवाज आ रही है मैम? ज्योति मैम आपको ही बोल रहे हैं। आप अपने ईयरफोन्स निकाल दीजिए, बढ़िया लाउड स्पीकर पे बैठ के बात कीजिए। अभी आई आवाज? गाइस अपनी इक्विपमेंट्स रेडी रखो, ऐसे तो बहुत टाइम लगा देंगे एक डिटेल में। इतने नेक्स्ट कैंडिडेट को अनम्यूट करें मैम। यस यस। चलो जी, जिन जिन के कैमरास ऑन है तो प्लीज उनको हम पहले लेंगे। एक मिनट बस, मेरा आई थिंक वॉल्यूम बहुत स्लो है, एक मिनट। नहीं अभी आ आपकी रही है, वॉइस आ रही है मैम हमें। अब आ रही है। बोलिए बोलिए मैम, बोलिए ज्योति मैम। मैम मैं रिज्वाइन करती हूँ, है ना, फोन से लैपटॉप से दिक्कत हो रहा है मेरे को। करो करो, चलो नेक्स्ट किसको लेना है मैम? सोनिया मैम को ले लें मैम। जी 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 जी, सोनिया सोनिया। मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैडम. राधे राधे जी। मैडम एक्चुअली आई वांट टू शिफ्ट टू दिल्ली फ्रॉम चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट होना. आप अपने ऑर्डर से मिस कर गए। सबसे पहले नाम, कोर्स का नाम, और उसके बाद में क्वेश्चन। कोर्स का रूल्स का अटेंड करा ना मैडम. रूल्स किया का आपने मेरे साथ में, और कौन सा किया? वैदिक स्विच वर्ड किया, शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज की, वैदिक स्विच वर्ड्स और रूल्स का भी करा. गॉट इट, गॉट इट,
ठीक है, हम्म, चलो हम्म। बताओ अभी आप तो दिल्ली शिफ्ट actually- करना चाहते हैं? चेन्नई से दिल्ली। चेन्नई से दिल्ली, या आप शिफ्ट करना चाहते हैं, या आपकी पूरी फैमिली का डिसीजन है, या आपका डिसीजन है? नहीं, मेरे फैमिली मेरे बेटे के साथ। आपके नहीं नहीं नेटिव मतलब सब दिल्ली इस है। चीज में अग्री है ना? नेटिव दिल्ली है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन निकालते हैं कि सोनिया मैम कब तक दिल्ली शिफ्ट हो सकती है। दूसरा कि नहीं, पहला कि वो शिफ्ट हो सकती है कि नहीं अभी, और अगर हाँ तो कब तक। ठीक है, इसमें हम दो कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड मैंने निकाला है कि ये शिफ्ट होना चाहिए इनको या नहीं, हो सकती है कि नहीं, और दूसरा अगर हाँ तो कब तक। चलो जी, पहला ही कार्ड नेगेटिव आ गया, आपको भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। वी हैव अच्छा। गॉट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके। अगर मैं कब तक वाला भी कार्ड देखूं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से एक चेतावनी है कि अभी डिसीजन को अपने रीथिंक करो, ओके। रीएनालाइज, है ना? ओके। दोनों ही ओके। कार्ड्स के अंदर नेगेटिव आया है कि अभी नहीं अच्छा। करना चाहिए। ओके। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, थोड़ा सा रीथिंक करो, थोड़ा सा एक बारी और सोचो इस बारे में। जी, ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। जी ज्योति जी आ जाओ अभी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? बढ़िया, चलिए। दिखाई भी दे रहे हो, अम, सुनाई भी दे रहे हो। जी थैंक यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अभी आपने स्पिरिचुअल मेरे से वर्ल्ड कौन में सा जैसे कोर्स किया है मैम? मैंने आपसे अभी तो धनलक्ष्मी ही किया है, धनलक्ष्मी बट वाले, अभी जी धनलक्ष्मी वाले में थी, बट मैं क्लासेस में नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। बट मैंने आपकी मतलब 2 वीडियोस अभी देखी हैं, अभी 2 और देखूंगी, बट मैं अभी भी 1-2 कोर्सेज में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे कोर्स से प्लीज प्लीज रिलेटेड? प्लीज, हाँ जी। मैम जो मैजिकल ऑयल्स का आपका कोर्स है, उसमें आप जो ऑयल्स बनाना सिखाएंगे वो विची ऑयल्स होंगे या नॉर्मल? नॉर्मल, देखो मेरा ना, आप कोई भी बैच लोगे ना, उसमें कहीं से भी विच क्राफ्ट ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होएगा, क्योंकि वो मैंने कभी सीखा ही नहीं, इसलिए मुझे आता ही नहीं है, मैं सिखा ही नहीं सकती, मैंने नहीं सीखा। ओके। बाय गॉड्स ग्रेस सही चीजें करके, वाइट मैजिक करके मेरी चीजें पूरी होती है। मेरे को ब्लैक मैजिक में नहीं जाना, मतलब दैट्स नॉट माय कॉलिंग। तो जितने भी हमने ऑयल्स करे हैं ना, वो सारे ऑयल्स आपके टोटली टोटली आयुर्वेदिक है, हर्बल है, होम्योपैथी है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, ठीक है, हाँ, तो तो ये ये सारे लेकिन ये courses- जो ऑयल्स आप सिखाएंगे वो हम रिचुअल्स में तो यूज कर सकते हैं ना, कैंडल रिचुअल्स में? हाँ हाँ, आज की ही क्लास में मैं ये बता रही थी, कैंडल वाली क्लास में, कि जितने भी लोगों को ये मैजिकल ऑयल्स बनाने आते हैं, वो अपनी कैंडल को जो अनॉइंट करते हैं, उस पे क्या करेंगे। अब लव रिलेशनशिप का आपका कंसर्न है, तो आपको लव ऑयल उस पर डालना चाहिए। हाँ जी। मनी ऑयल है, मनी ओके। ऑयल डालो। जब एक चीज हाँ आती है तो उसका यूज करेंगे ना अपन। राइट राइट, ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मैं मुझे नेम फेम कब तक मिलेगा, और मैं सक्सेसफुल कब होंगी इस स्पिरिचुअल जो मैं लाइन में आई हूँ? Before answering this question, I would want to know the modalities that you have learned till date. मैम माय एक्सपर्टीज आर स्पेशली इन कैंडल मैजिक। मैंने वो And बहुत कोर्सेज किए हैं। मैजिक ऑयल्स भी मैं बना लेती हूँ, रेकी, लामा फेरा, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, कैंडल हीलिंग, यू कैन से ग्रैंड मास्टर, एंड टैरो, हम्म, और भी काफी कोर्स, चारों में हुडू। कौन सा डेक, राइडर वेट ओशो ज़ेन? नहीं, राइडर वेट, राइडर वेट, अभी ओशो ज़ेन नहीं किया है। ठीक है। तो अभी आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? डू यू हैव एन इंस्टा पेज और समथिंग लाइक दैट? यस यस, जिससे आप आई प्रैक्टिस कर हैव रहे हो? personal Insta page, and I do candle healings also. And with the blessings of God and the universe, मेरे भी सारे rituals successful जाते हैं, and I'm so grateful and I'm so blessed. अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी भी बता दीजिए प्लीज। 27 November 1979, पर्सनालिटी और डेस्टिनी बता दीजिए बस। number 9, and destiny I think मुझे कैलकुलेट डेट करना ऑफ बर्थ पड़ेगा। बताओ, मैं करती हूँ कैलकुलेट। कैलकुलेट करके बताऊँ आपको? नहीं नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, आई कैलकुलेट। 27 27 11 1979। ठीक है,
टेंशन मत लो हितेश जी, अगला नंबर आपका लेते हैं, बस आपने कैमरा ऑन करना है अपना, ठीक है? कोई लेडीज फर्स्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, जिसका कैमरा ऑन है रैंडमली चूज कर रहे हैं कुछ भी। हाँ, यहाँ तो लेडीज फर्स्ट चल रहा है। आई एम पुलिंग आउट 2 कार्ड्स फॉर यू। नंबर 1, नेम फेम के लिए आपको करना क्या चाहिए। नंबर 2, कब तक मिलेगा। ठीक। Yes. It is not going to be an easy journey, ठीक है? I'll be very honest, क्योंकि cards don't Yes, lie and I don't want to misinterpret. It is not definitely. going to be an very smooth journey. There will be obstacles, especially within the family. People might pull you down. ये सब क्यों, क्या, कैसे। सबके लाइफ में कभी ना कभी फेज आता है, बट आपकी लाइफ में शायद थोड़ा ओवर एंड अबव आएगा या आया है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें आपको जो हाइड एंड सीक से करनी पड़ेगी। फैमिली मुझे यहाँ पे ना मेन ब्लॉकेज दिखती है यहाँ पर, कि उनकी वजह से क्या होता है कि आप कैंडल हीलिंग कर रहे हो, अगर आपका वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, अगर आपका वो काम माइंड नहीं है, आप कर नहीं पाओगे। अब मान के चलो कोई स्टूडेंट मेरा कैंडल मैजिक करने के लिए बैठा और तभी उसके घर वाले या कोई रिलेटिव कोई घर में आ गया, बुआ जी आ गई, चाची आ गई, अबे ये सब क्या कर रही है, क्या करने लग गई है, आपका ना वो ऑरा ही किल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके की जो टोक टुकाई और हर्डल्स है ना, वो सब वहां पे थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि यू नीड टू ओवरकम दिस। भाई या तो ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, वो आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं Right. फैमिली ऑब्स्टेकल को जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। और ग्रोथ भी, Okay. वो जो नेम फेम आप चाहते हो वो बहुत अभी इमीडिएट नहीं दिखता मुझे, नेक्स्ट ईयर जुलाई तक दिखता है। उसके बाद यू Okay. स्टार्ट ग्रोइंग लाइक किक-एस। कैसे होएगा वो, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से होएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे नेम फेम का पीरियड जुलाई के बाद शुरू होएगा, वो भी अगले साल के, तो मैं जुलाई तक कुछ ना करूं। इसका मतलब ये होता है कि जुलाई तक मुझे इतनी जम के मेहनत करनी है कि Right. उसके बाद मेरे को नेम फेम ना ऐसे रॉकेट की तरह मिले। Right. Right. एंड फैमिली की तरफ से कोई ब्लॉकेजेस है मैम? Actually, मैम जो मैं रिचुअल्स एंड स्पेल्स करती हूँ ना, वो मेरे फादर इन लॉ की बालकनी में करती हूँ, मैं घर में नहीं करती हूँ, मतलब घर के अंदर नहीं करती हूँ, क्योंकि 3 BHK है एंड 3 BHK मतलब तीनों रूम्स ब्लॉक्ड है, मतलब सब रहते ही हैं उसमें, तो मैं कहाँ करूंगी। समटाइम्स एनर्जीज ऐसी होती हैं नेगेटिव एंड ऑल, तो मैं बालकनी में करती हूँ। तो व्हेन आई डू माई रिचुअल्स, माई फादर इन लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहते हैं कि अब ये क्या कर रही है, ये कौन सी पूजा कर रही है। तो ऐसा हो जाता है। पहले मेरे हस्बैंड, हाँ मतलब पहले मेरे हस्बैंड कहते थे, और मेरे बच्चे तो खैर नहीं कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते थे कि पता नहीं क्या कर रही है, मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं कौन सी कैंडल जलाती है, काला जादू तो नहीं हो रहा है। बट वो तो फिर उनको, देखिए हस्बैंड को हम समझा सकते हैं, बट फादर इन लॉ को हम नहीं समझा सकते कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी मैं करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रात में ही करती हूँ, तो फिर उनके रूम से आना जाना होता है, तो वो कहते हैं कि क्या कर रही है। कभी कभी कैंडल ऐसा होता है सुबह तक भी जलती है, जैसे फिगरीन कैंडल्स होती हैं सुबह तक जलती हैं, तो फिर वो देखते हैं अभी तक जल रही है, पता नहीं क्या जलाया है, अभी तक जल रही है, पता नहीं क्या है, तो वो इंटेंशन बेसिकली आती जो है। चीज मैंने बोली वही चीज यहाँ पे हो ही रही है। जी। फैमिली इज द मेन ब्लॉकेज। हाँ जी। तो उस चीज को ओवरकम करोगे तब जाके ग्रोथ मिलेगी, स्पेशली जो आप बालकनी में कर रहे हो। सोसाइटी है तो और फ्लैट वाले भी तो देख सकते होंगे। नहीं वो तो मैं थोड़ा हाइड करके हाइड करती हूँ, करती हो ना, उन्हें उन्हें ये लगता क्योंकि है कि किसी मतलब का दिए देखना, जलाए होंगे। हाँ मैं सेटअप किसी का श्योर नहीं दिखना इज करती। नॉट राइट। हाँ ठीक है, व्हाट योर जी। आंसर, सेटिस्फाइड? चलो, यस, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम हितेश जी को ले लेते हैं जरा। यस यस बिल्कुल, हितेश जी कैमरा ओपन कीजिए और हैंड रेस कीजिए। हितेश जी कैमरा ऑन करना पड़ेगा हाँ और कैमरा ऑन है आपको इनका। एक सेकंड में लेती हूँ। हैंड भी रेस करना पड़ेगा। हाँ जी, राधे राधे सर, अनम्यूट कीजिए। सर लेडीज फर्स्ट नहीं है, सबको बराबर दिया जा रहा है, यहाँ लेडीज थैंक फर्स्ट। यू हमारे मैम। हमारे यहाँ फुल इक्वालिटी है सर। हमारे यहाँ हाँ सब मैम, बराबर है। मैम सॉरी, लेकिन
मैं देख ही रहा हूँ, मैं कब से हैंड रेज कर रहा हूँ लेकिन कोई अभी रिस्पॉन्स आपको नहीं पता है मिल रहा है। 17 हैंड रेज है सर, 17। अच्छा 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 मैं अच्छा। भी सर आपका लाइन कैमरा ऑन ही था, नहीं तो आपको पहले ही हाँ ले कैमरा ऑन ही मैंने था देखा आपका। पार्टिसिपेंट हमें जेंट्स में हम। जी जी सर, बताइए बताइए। आपने अभी मेरे से कोई मैं क्या, कोर्स किया है क्या सर? नहीं मैंने ज्योतिष के ले रखे हैं कुछ कुछ कोर्सेज, जैसे केपी ले रखा था, ये वैदिक में हमारे खानदानी चली रही है ना। तो इस तरह से मेरे को इंटरेस्ट है, तो टेरो में भी अब थोड़ा थोड़ा आपकी कुछ क्लासेस देखता हूँ या वीडियो यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, तो एक रुचि जगी थी, है जी ना। जी जी। और ये अपना क्वेश्चन एस्ट्रो बताइए सर। मैं क्या मैडम प्रिंसिपल के लिए अभी स्विच ओवर होके उदयपुर जाना चाह रहा हूँ, तो टेरो में क्या बता रहा नहीं, आप है। क्या एक करना इंटरव्यू चाह है रहे हैं, मेरा दोबारा 6, बताइए। मैं प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, अभी मेरे गांव के पास ही हूँ थोड़ा सा, यहाँ से 120-130 किलोमीटर और दूर उदयपुर में स्विच ओवर होके जाना चाह रहा हूँ। मेरा अच्छा इंटरव्यू 6 को जी। है ना। और एक मैंने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर रखा है। मैं पहले सेमी आर्मी स्कूल में था, तो वहां से यहाँ 3-4 साल यहाँ पे रहा, घर के पास प्रिंसिपल। और अब मैं उदयपुर स्विच, और 6 को मेरा इंटरव्यू है। कैसा रहेगा इंटरव्यू? तो 6 को आपका इंटरव्यू है। देखो, मैं सवाल ना, एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ा रुक रुक के आई है, मैं सवाल हाँ हाँ रिपीट कर देती हूँ। 6 तारीख को आपका इंटरव्यू है। उदयपुर से हाँ कुछ हाँ 120-125 किलोमीटर आप दूर अभी वहां पे प्रिंसिपल है। तो आप चाहते हैं कि हाँ आपका एक ट्रांसफर या स्विच ओवर हो जाए इन उदयपुर, जिसका इंटरव्यू है हाँ 6 हाँ तारीख को। 6 तारीख को, हाँ। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, उस दिन की तारीख बहुत बढ़िया है। क्यों? फ्राइडे है, निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी दैट टू फ्राइडे। ऑन फ्राइडे। तो कृष्ण हाँ जी की ब्लेसिंग्स तो भर भर के हैं। आर यू अ बिल्कुल। कृष्णा बिलीवर? आप कृष्ण जी या को मानते हैं? हाँ जी। उस दिन कृष्ण जी के आगे माखन मिश्री का भोग लगाकर ही आपको घर से निकलना है। जस्ट इन केस माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पाते, तो कुछ भी मीठे हम्म। का भोग जरूर लगाकर जाएंगे। ठीक है। ये बिना टैरो देखे बता रही हूँ, ये चीज आपने उस दिन करना ही करना है। हाँ हाँ अब हाँ अपन 2 कार्ड निकालेंगे। पहला कि हमारा बिल्कुल। इंटरव्यू कैसा जाएगा, स्विच ओवर का क्या सीन रहेगा। हम्म। दूसरा, सक्सेस उस मिलेगी कि नहीं? हाँ। हाँ उसके स्विच ओवर। सक्सेस मिलती है या नहीं। दूसरा, हाँ उस सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ। राइट। करेक्ट, ये 2 चीजें हम जानना चाहेंगे। चलो बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी। हितेश जी, अपना डेट ऑफ बर्थ भी अगर एक बार ही बता देते तो। ये तो मैडम उस समय तो कोई ध्यान नहीं था, जो लिखी है अंदाज से लिखी है, कोई जो बात नहीं, स्कूल कोई में चल बात नहीं। रही। मैं राम 11। भरोसे हितेश जी का नाम लेके निकाल देती हूँ, कृष्ण जी सुन लेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ये तो उस समय स्कूल के टीचरों ने जिस दिन आए उस दिन लिख दी, वही है। आपके मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है क्या? नहीं घबराहट नहीं मतलब, एक नहीं, होता है कि घबराना, एक होता है कि बहुत ज्यादा इस बारे में सोचना। आर यू थिंकिंग टू मच? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा होगा, ये सोच रहा हूँ करियर के लिए, ऐसा सोच रहा हूँ। चलो भाई, कौन थे मेरे राइडर वेट वाले, जिनको राइडर वेट पहले से आता है जी? कुछ मीनल मैम, थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जी मैम बिल्कुल। है ना, मैंने कार्ड से निकाल दिया, मुझे तो आंसर मिल गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कोई हाँ कोई अंदर और यहाँ हमारे साथ जुड़े। जुड़े बिल्कुल। मोनालिसा मैम को अनम्यूट किया जाए प्लीज। मोनालिसा मैम, ओके। उन्होंने लिखा था राइडर वेट एंड ओशो। मोनालिसा मैम, उनको ना वो कैमरा भी बंद है, उनको ऐसे अनम्यूट करूं? करे चलेगा। मोनालिसा मैम, यू कैन टॉक राइट। अनम्यूट कीजिए मोनालिसा मैम। Yes, hello ma'am. हाँ जी। मैम, इनको एक बार ना स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। कैन यू मैम स्विच कैमरा ओपन करें, नहीं ये कैमरा ऑन कैन करें। यू स्विच ऑन योर कैमरा फॉर 3 minutes? हो गया, आ गया आ गया। आ गया मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hello ma'am. I'm fine. How are you ma'am? आई एम ग्रेट। चलो मैम, Yes. अब हमें मिलके हितेश जी की दुविधा को सुलझाना है।
मैंने Okay, पहला कार्ड निकाला है कि इनको 6 तारीख को सक्सेस मिलेगी या नहीं, और ये स्विच ओवर, ये ट्रांसफर, ये मूव ऑफ सिटी, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये एक चेंज ऑफ लाइफ, ये मूवमेंट इनके लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं। दूसरा कार्ड मैंने निकाला है कि सक्सेस रेशियो को इंक्रीज करने के लिए इनको क्या करना चाहिए। तो पहला कार्ड आया है मेरा द जजमेंट कार्ड। डू यू वांट टू सी द कार्ड और Judgment. रिमेंबर द कार्ड्स? नो मैम, मैं अभी ना, मैंने ज्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे सीखे हुए, बट आप एक में मुझे दिखा दो। ये लीजिए। ओके, अब मुझे इस कार्ड को देख के बताओ इन्हें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। पॉसिबिलिटीज तो है मैम, बट थोड़ा स्ट्रगल है। आपने जो भी वर्क किया है अब तक, उसके बेसिस पे ही, आई मीन उनके एक्सपीरियंस एंड ऑल, अगर वो इंटरव्यू में जा ऑलरेडी रहे हैं तो वो प्रिंसिपल काउंट। है ना, वो हाँ ऑलरेडी तो प्रिंसिपल है। उसने, अच्छा गाइस, हाँ थैंक यू सो तो मच पारू मैम। यहाँ पे जितने भी लोगों को राइडर वेट आता है, पुट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। इस कार्ड को देख के आपको क्या लगता है, हितेश जी को 6 तारीख को सक्सेस मिलेगी या नहीं? वो शेड, आई एम फीलिंग लाइक अ न्यूज रिपोर्टर राइट नाउ। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए इस कार्ड को देख के किसको क्या लग रहा है। यस मैम फुलफिलमेंट होना है मैम, फुलफिलमेंट होना है उनके, उन्होंने फुलफिलमेंट जो है, मेहनत किया है। यस, करेक्ट। अब देखो इस कार्ड का नाम उल्टा आ रहा है ना, मिरर इमेज हो गई है अपनी। तो मैं आपको बता दूं हितेश जी, इसमें लिखा हुआ है जजमेंट। जजमेंट का मतलब हम क्या समझते हैं? फैसला होना फैसला होना है है ना। बस, अब इसके होगा अंदर या कर्म नहीं नहीं, होगा। हाँ, अब इसमें कर्म नहीं आ रहा बीच में। इसमें पता है क्या आ रहा है? अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए पूरी शिद्दत से अगर तो मेहनत करी है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल करिए, है करी ना। हुई तो है मैडम, बस लेकिन कंपटीटर भी है। देखो इसके अंदर आपको ये ऊपर दिख रही है, ये एंजल, हाँ ये और कोई नहीं है, ये आपका भगवान है जो आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि अभी तक आपने जितने कर्म, मेरी फिंगर देख पा रहे हैं आप, आपने जितने कर्म बिल्कुल किए हैं, अभी वो दर्शन देके आपको तथास्तु बोलने वाले हैं। तो आपका काम इसमें ठीक है। बनेगा, लेकिन तभी बनेगा अगर आपने इसमें बहुत मन से, सच्चे मन से हिम्मत करके अगर आपने ये काम किया है तो। अपने आप को बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ना, ऐसे बोलो कि ये तो बस काम हो गया मेरा। और जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आप मेरे को मैसेज करके बताएंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ, जब मैं कुछ श्योर श्योर बताती हूँ, मैम, चीज होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना। श्योर मेरा श्योर नंबर श्योर। नहीं मिले ना, मीनल मैम को बता देना, मैम मेरे को कन्वे कर देना, नाइन डबल ओके जी, नाइन डबल वन सेवन डेफिनेटली। जीरो फाइव सेवन पे। ठीक है, मैं चैट में नंबर डाल देती हूँ अभी हमारा। जी जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ हाँ। अब आ जाती है जी दूसरी बात, इस सक्सेस रेशियो को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। सो ऑल माय राइडर वेट गैंग, बताइए इस कार्ड को देख के आपको क्या लगता है, इनको क्या करना चाहिए। हार्ड वर्क। स्वॉर्ड है ना मैम, हाँ 2 ऑफ जी, स्वॉर्ड, नो नो, दिस इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, लिखो लिखो चैट बॉक्स। करेक्ट भूमिका एग्जैक्टली। जी, बहुत बढ़िया। देखो 5 नंबर का कार्ड है, यानी मर्क्यूरी आ गया इसके अंदर। मर्क्यूरी आ रहा है स्वॉर्ड्स के साथ। इसका मतलब क्या होता है? हमें अपनी कम्युनिकेशन सबको जाके नहीं करनी है कि हमारा 6 तारीख को इंटरव्यू, 6 तारीख को इंटरव्यू। आप जिस जिस लोगों को ओके, बताओगे ना, हर कोई आपका वेल विशर नहीं है। राइट। करेक्ट। अगर आपने हर जगह ढिंडोरा पीट दिया कि मेरा 6 तारीख को हम्म, इंटरव्यू है, कोई ना कोई अपनी बुरी नजर, कोई ना कोई काट कर जाएगा। ठीक है। आपने किसी को नहीं बताना है, चुपचाप अपना काम करो। मेरा बचपन से, मेरा बर्थ सिंस बर्थ, मेरा एक चीज का मानना है, मैंने जो जीवन में सीखा है, काम करने से पहले नहीं बताना चाहिए। नजर होती है, काम कर लो, उसके बाद तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप सक्सेस बोलती है ना। तो हमें काम बिल्कुल बोलना चाहिए, हमारी सक्सेस ज्यादा बोलेगी। तो इसलिए ठीक आपका है। 6 तारीख का इंटरव्यू है, ये आपको पूरी दुनिया समाज में जाके सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने बेस्ट फ्रेंड तक को बोलने की जरूरत नहीं है। आपके घर में पता है, बस बात खत्म। घर में भी 2 लोगों को पता होना चाहिए, माँ हाँ बाप। मेरा भाई है, नहीं मेरा है? भाई और हम, हाँ अच्छा, उसको आपका मालूम है। जिनसे भी प्रेम है भाई,
आपका जिनसे भी अटैचमेंट है उन्हें पता होना चाहिए, 2 लोगों को बस, तीसरे को नहीं पता होना चाहिए। करेक्ट? राइट। बिल्कुल। और आपका एक काम जरूर बनेगा, आप कृष्ण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेके जरूर जाना। बहुत बिल्कुल ही शुभ बिल्कुल दिन है, निर्जला एकादशी बिल्कुल। शुक्रवार का दिन, बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसे लेना है मैम? अब ले लेते हैं मैम, नीतू जी को ले लेते हैं। नीतू जी। पर एक शर्त पे लेंगे, अगर वो एक सुंदर सी स्माइल कर देंगी तो। इतनी टेंशन में क्यों लग रही है मैम? नीत, अभी आपसे बात करेंगी ना, स्माइल करने लग जाएंगी। डन डन। राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए नीतू मैम। जी मैम बोलिए। आप मैम अनम्यूट अनम्यूट कीजिए कीजिए। ना। आप अनम्यूट कीजिए मैम, आप बोलिए मैम। आप बोलिए। कर लिया। राधे राधे मैम, कैसे हो? राधे राधे जी, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी अच्छी हूँ। नीतू शर्मा मेरा नाम है। मैंने रूइंस का अभी कोर्स किया था आपसे तो मैं मार्च में, आपसे जो आप रूल्स निकलवा लूंगी, मैं ये एम ही नहीं पूछ रही किसने कौन सा कोर्स किया है। मेरा भी तो मन करता है कोई मेरी प्रिडिक्शन करे, मैं रूल्स निकलवा लूंगी अभी। तो सच्ची सच्ची बताओ, रूल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? थोड़ी थोड़ी करें मैम अभी। शनिवार को या इतवार को डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगी और पूछूंगी उस दिन मैं क्वेश्चंस, पहले बता रही हूँ। मैं ओके स्ट्रिक्ट मैम। दिखती नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। ओके मैम, ओके डन। ठीक है, ओके, हाँ सवाल जी। कीजिए मैम अपना। मैंने ना एस्ट्रोटॉक पे ना अपना मतलब अप्लाई किया था, ठीक है, 24 में किया था, दिसंबर 24 में। तो फरवरी में उनका कुछ मतलब मेरे पास मैसेज आया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद ना उनका 2 बार कॉल्स आ चुका है मेरे पास, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाई। तो मुझे ये जानना है कि मेरा एस्ट्रोटॉक पे कब तक होगा। आप अभी किसी और ऐप पे काम कर रहे हैं? यस मैम, एस्ट्रोसेज पे। एस्ट्रोसेज पे? हाँ जी। कोई ऐसी शिद्दत या मोहब्बत की एस्ट्रोटॉक पर ही मेरे को जाना है या किसी और ऐप पे भी जा सकते हैं हम? उसी पे जाना मैम, एस्ट्रोटॉक पे। एस्ट्रोटॉक पे जाना है, होता है किसी किसी को। माधवी जी ऐसे हंसते नहीं है। इतनी क्यूट स्माइल दिखा दी आपने। होता है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको एस्ट्रोटॉक ही चाहिए। मैं कहती हूँ मैं बेहतर ऐप में कराऊंगी, कहते नहीं हमें एस्ट्रोटॉक ही चाहिए। है किसी किसी का प्यार, तो एस्ट्रोटॉक पे ही आपको चाहिए। ठीक है, मोडालिटीज के नाम बताएंगे, कौन कौन सी मोडालिटीज आती है आपको? टैरो कार्ड में, न्यूमरोलॉजी और तो रूइंस मैं वाला। जो तो जो मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी, इस टैरो कार्ड को आप खुद अपने लिए प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक ओके है, मैम। चलो। नीतू शर्मा जी के लिए हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि एस्ट्रोटॉक पे इनका होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो इन्हें, क्योंकि वहां पे हम खुद तो अप्रोच कर नहीं सकते, उन्हीं का ही कॉल आता है। एक तरफा है उनकी मोहब्बत, है ना, एक तरफा कम्युनिकेशन है उनकी, तो भाई तो जब उनका कॉल आएगा तो कब तक आएगा। 2 कार्ड्स अपन निकालते हैं। पहला कार्ड में निकाल रही हूँ नीतू मैम के लिए कि इनका एस्ट्रोटॉक में अभी होगा कि नहीं होगा। नंबर 1, अगर होगा तो कब तक होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? ओ माय गॉड, अब इतना इजी कार्ड आ गया, मैं आपसे क्या ही प्रिडिक्शन करवाऊं। यस। मिल गया जवाब। कब तक होगा मैं बता देती हूँ। ये आपको एग्जैक्ट डेट्स बता दूं, 12 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में फोन करेंगे। कृपया अपने फोन को अपने पास ही गले रखूंगी। में टांग के चलना, है ना। ओके मैम। अपने थैंक यू मैम। फोन को इन 9 दिनों के लिए अपने पास ही रखना, क्योंकि वो आपको रीच आउट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, कॉल करूंगी मैम आपके पास। पक्का करना, मुझे बड़ा अच्छा यस। लगता है। क्योंकि मेरे को बिल्कुल। दिन भर में ऐसे कॉल्स आते हैं, और मैं इसको प्राइड नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पे डिपेंडेंट मत हो, खुद करो ना ऐसी रीडिंग। यस। तो चल, अब मेरे को थोड़ा सा फन चाहिए। बहुत सारी रीडिंग्स हो गई, थोड़ा फन तो बनता है ना बॉस। तो चलो फटाफट से मुझे ये बताओ कि चैट बॉक्स में किस किस को मजा आ रहा है। हु ऑल आर एंजॉइंग? अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो झूठ नहीं लिखना है, यूनिवर्स अब देख रहा है बॉस। अगर मजा नहीं आ रहा है तो सीधा ये लिख देंगे कि भाई मेरा क्वेश्चन नहीं ले रही हो यार, है ना। वो वाले थॉट्स भी तो हो सकते हैं, तो नो लिख सकते हैं, जिससे मुझे तो पता चले कि आप सिर्फ अपनी रीडिंग के लिए आए हो या एंजॉय कर रहे हो।
enjoying very much. मुझे बहुत मजा आ रहा है. Very good. Yes ma'am, enjoying. चलो मेरा बताओ. करते हैं ऋतु जी, अभी करते हैं. ठीक है, मजा आ रहा है गाइस. मैं जो कर रही हूँ अभी वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जो मैं कर रही हूँ ना, माधवी जी, अश्विनी जी, वो आप भी कर सकते हैं. और यहाँ हमको देखने वाले, जुड़ने वाले सभी लोग ये चीजें खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अब मुझे आप एक बात बताइए सेजल जी, अगर मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं खुद निकाल सकती हूँ, विल आई रिलाई ऑन माई बेस्ट फ्रेंड? विल आई रिलाई ऑन एनी ह्यूमन बीइंग? विल आई रिलाई ऑन माई पार्टनर? ये सब लोग कौन होंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, ये सब कौन होंगे? पीपल विद whom आई कैन शेयर माई इमोशंस. लेकिन ये बात सच बता रही हूँ मैं आपको, जब मुझे डिसीजन लेना होता है मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेती हूँ, रून्स से लेती हूँ, न्यूमरोलॉजी से लेती हूँ, इन शॉर्ट ऑकल्ट से लेती हूँ. जब भगवान जी ने हमें चूज किया है टू बी अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस, और मैं डायरेक्टली यूनिवर्स से पूछ सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं क्यों पूछूं किसी और से? मैं क्यों मेरी दुविधा किसी और को बताऊं? मेरे को बचपन से ना एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा. यार तू इतना खुश कैसे रहती है? तेरी लाइफ में कभी कोई स्ट्रेस आया है क्या? मतलब ये मेरे स्कूल टीचर्स से लेके मेरे इन लॉज तक भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि लाइफ में कोई स्ट्रेस ट्रूस आता है क्या तुम्हारे? कहाँ से लाती हो इतनी पॉजिटिविटी? एंड लिटरली मुझे लोग ऐसे बोलते हैं. आई विल टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट हियर. मैंने लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं लिया था. 1 से लेके 9 तक मेरी मॉम ने ही मुझे पढ़ाया. राइट. 10th स्टैंडर्ड में ना वो मम्मी कोई ना कॉलोनी वाली आंटियों ने आके बोल दिया कि अरे ये तो बोर्ड्स का ईयर है, इस साल तो ट्यूशन लगवा लो, ये है वो है. अब मेरे को क्रेज हो रहा था कि चलिए लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं गए, आई जॉइन एन अकेडमी. मैंने अकेडमी ज्वाइन करी. वहां के जो ओनर थे, आई स्टिल रिमेम्बर एंड स्टिल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. ही वाज द फर्स्ट ट्यूशन सेंटर जहाँ पे मैं गई थी उनका. हिज नेम वाज मिस्टर छाबड़ा. और वो जिस तरीके से एकदम सूटेड बूटेड आते थे एंड अपने ब्लैक मग में कॉफी पीते थे विद अ सिगार इन अ हैंड, मतलब उनकी पर्सनालिटी से ना आई वाज लाइक क्रेजी. कि जैसी पर्सनालिटी अपन इंग्लिश मूवीज में देखते हैं ना, ही इज द वन इन द रियल दैट आई एम वाचिंग. उनका एक्सेंट, उनका स्टाइल स्टेटमेंट, एवरीथिंग. मैं उनसे इम्प्रेस होती थी कि मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ लाइफ में. आई वॉन्ट टू बी दिस फैंसी इन लाइफ. और वो मेरे से इम्प्रेस होते थे कि मेरे को तेरे जैसे खुश रहना सीखना है बेटा. लाइक ही वॉज वेरी एजेड, मेरे डैड के एज के थे. ठीक है. एक दिन मैंने उन्हें बोला, मैं छाबड़ा सर आई जस्ट लव योर स्टाइल, मेरे को भी ऐसे फैंसी बोलना है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक यू. है ना, योर एक्सेंट, योर कॉफी मग स्टाइल माइनस द सिगार. मेरे को एडिक्शंस का कोई शौक नहीं है ना, बट द वे यू होल्ड योर मग, आई ऑल्सो वांट टू डू दैट. सामने से जवाब आया, मुझे भी आपके जैसे पॉजिटिव बनना है. सो बेटा कौन सी चक्की का आटा खाती हो? और मैं 10th स्टैंडर्ड में पता क्या आंसर दे रही हूँ? मम्मी खाना खिलाती है, भगवान जी उसके अंदर ब्लेसिंग्स डालते हैं. एंड आई डोंट नो मैंने आंसर कैसे दिया, क्यों दिया, कहाँ से दिया. उसके बाद से ही वाज लाइक बेटा तू जहां जाएगी ना, यू आर गोइंग टू स्प्रेड हैप्पीनेस. स्कूल में टीचर्स, कॉलेज में टीचर्स, मेरे ऑफिस के मेंटर्स, मेरा कंटेंट राइटिंग का बहुत अच्छा, मेरा फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस रहा है. ये मैं बाय चॉइस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ओकल्ट की ये सब मोडालिटीज के से जुड़े रहना. राइट. तो ये सारी पॉजिटिविटी जो हम में है वो क्यों है? क्योंकि हम अपने दुखों का ढिंडोरा नहीं पीट रहे दुनिया के आगे जाके. पहले तो कभी दुख आया ही नहीं. ठीक है, साल 6 महीने से जो थोड़ा बहुत दुख आया उसका सोल्यूशन यहाँ से मिल गया. तो लोगों ने हमेशा कैसे देखा है? वेरी 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 केयर फ्री. तो जब मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से मिल रहा है माधवी जी, तो मैं क्यों चार लोगों के आगे जाके रोऊं कि अरे मेरी लाइफ में तो ये हाय तौबा मची है. आप मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. आज के टाइम पे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कर रहे हैं? काबिल को फॉलो करते होंगे आप लोग इंस्टाग्राम पे.
मुनीबा मजारी, कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, राइट? वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हमें ये मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी इन्फ्यूज कर रहे हैं जो हमें पहले से है पर हमें पता नहीं है. And with this statement, I'm going to take my next question and we will unmute Sejal ji. Sure. थैंक यू मैम। Thank you जी. मैम मैंने भी रीडिंग सीखा है, सॉल्ट मैजिक एंड एवरीथिंग, बट द वन प्रॉब्लम यानी कि वो क्या मेरे में कमी है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। लाइक थोड़ा टाइम अच्छा खासा उसमें कंटिन्यूटी रहती है, फिर वापस ब्रेक होता है, फिर वापस रहती है। Tell me your Why? personality and destiny. कहाँ पे मेरी मिस्टेक मैं हो रही बताती हूँ. है? Personality और destiny बताइए प्लीज अपना. 4 and 4 बोथ। 4 and 4 दोनों 4 है, 4 डेस्टिनी 4 है. तो भाई इसमें तो टैरो कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है, ये 8-4 वालों के साथ में ये आता ही आता है. ठीक है? यस। ओके. देखो मैं आपको नहीं जानती लेकिन आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं. सो रेट योर सेल्फ. अगला क्वेश्चन सुभाष जी का लेंगे. सुभाष जी का हाथ थक गया होगा अभी, आई एम सो श्योर थक गया होगा. अगला क्वेश्चन मीनल मैम सुभाष जी का. ठीक है? सेजल मैम आप मुझे बताइए रेट ऑन अ स्केल ऑफ 10 कि आप कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं. अपने आप को रेटिंग दीजिए. मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं अपने आप को 10 में से 6 दे दूंगी, वो भी हद मार के. 5 अभी 6 शादी के बस। बाद 6 हो गया होगा. शादी के पहले तो मुझे लगता है माइनस में देगी मम्मी मुझे नंबर, है ना? हाँ जी. यस। जिस दिन ये अपनी स्केलिंग आप 8 पे ले आए ना, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा. ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ. कार्ड्स भी इसके लिए ड्रॉ कर देते हैं कि सेजल जी को ये इनकंसिस्टेंसी क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. मैम 4 नंबर वाले ऑर्गेनाइज नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होते हैं. देखो ये आपने मिनल जी मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया. अब क्या हर एक नंबर वाला एंटरप्रेन्योर बनेगा? क्या करेगा? हर एक नंबर वाला अपना बिजनेस करेगा? नहीं. नहीं करेगा ना. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस हर समय कोई. वो मैम बॉर्न इज हुआ इट है. पॉसिबल, मैम इज इट पॉसिबल कि 4 नंबर वाले के पास ये तो है, यानी लाइक वो प्लानिंग 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 बहुत सोच के बहुत रख दिया और करने का कुछ नहीं, लाइक अब और मैं आपको उसके एक बात साथ अगर बताऊं, कोई आ गया तो फिर वो कर भी लेगा। यानी मैं आपको एक बात मैडम नंबर की पावर को समझो. जिस दिन नंबर की पावर समझ ली ना, अपनी लाइफ को वैसे सेट कर लिया ना, मैं बोलती हूँ आपके पास बहुत अच्छा नंबर है. पावर समझो नंबर की अपने. चलो मैडम ये टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड करते हैं. अच्छा अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ. 4 नंबर में इतनी पावर होती है कि वो ओबामा भी बन सकता है और वो ओसामा भी बन सकता है. इट इज ऑन यू, आप क्या चूज करते हो. राहु इज ऑल अबाउट हेड. राहु क्या है, सिर्फ अपर पार्ट है ना, जस्ट द दिमाग. यस। अब दिमाग तो है, अब वो दिमाग किसी को कैलकुलेटिव लगाना है, प्रोडक्टिव लगाना है, या किसी के घर में कलेश करा के कराना है. लग तो उसमें भी दिमाग रहा है ना. किसी के घर में प्लॉटिंग कराना, मैनिपुलेशन कराना, कलेश कराना आसान बात तो नहीं है. मैं तो नहीं करा पाती, मैं तो कितना भी सोचूं नहीं करा पाती, क्यों 4 नंबर ही नहीं है. कहाँ से लाऊं, इतना दिमाग है ही नहीं. 9 नंबर वाली हूँ, सीधी सीधी बात समझ आती है, घुमा फिरा के अपने को कुछ समझ ही नहीं आता. राइट? तो 4 नंबर वाला है, ये नहीं होता कि 4 नंबर वाला है तो ऑर्गेनाइज ही होएगा. अब वो ऑर्गेनाइजिंग किधर है? अगर राहु आपका पिटा हुआ है, अगर राहु आपका नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, आप ऑर्गेनाइज हो नहीं सकते. राइट? सो इट इज नॉट कि ये नंबर है तो ऐसे ही होते हैं. कभी न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, मुझे बहुत मजा आता है न्यूमरोलॉजी पढ़ाने में भी. ठीक है? अभी सेजल जी के लिए निकालते हैं कि इनकंसिस्टेंसी क्यों आ रही मैंने है. यस्टरडे ही मेरा इंस्टा पेज किया है स्टार्ट। चलो जी, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही क्लियर कार्ड चीख चीख के आंसर दे रहा है. आंसर ये है कि इनकंसिस्टेंसी आती है हमें हमारी ही वजह से. हम लेजी होते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा मन नहीं है हम काम नहीं कर रहे, हमारा मन है हम काम कर रहे हैं. हमारी मन मर्जी की वजह से इनकंसिस्टेंसी आ रही है और आप इस चीज को डिनाई नहीं कर पाओगे बिकॉज ये बहुत ही क्लियर आंसर है. क्लियर। ठीक है?
अपने आप को कंसिस्टेंट बनाओ, ऑर्गेनाइज बनाओ, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू, राइट? चलो आइए सुभाष जी। ज्योति मैम कैमरा ऑन करो तभी मैं आपको राधे राधे जी। राधे 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 सर। राधे जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। मेरे लायक कोई मजा काम आ हो तो रहा है मुझे सर? बता, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथी का। अच्छा जी। ओके, नंबर मैं भी डाल देता हूँ। जी जी। सेकेंडली, मैंने ऑरा स्कैनिंग भी सीखी है और मैं बहुत बड़ी एनालिस्ट हूँ। तो बस इससे पहले आप कुछ सवाल करें, पहले मेरा ऑरा जज कीजिए, मुझे बड़ा मजा आता मैं जाऊँ मशीन के ऊपर? है। आपकी मर्जी है सर, अगर अभी हो सकता है तो ठीक है। प्लीज। राइट अ मोमेंट। वाह, आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। मीनल मैम, मैं बहुत एक्साइट हो रही हूँ, प्लीज 2 मिनट करा लूँ ना? आप बिल्कुल कराओ मैम। अभी हमारे पास पड़ा है टाइम, हम आराम से करेंगे अभी। जी जी जी। सबके क्वेश्चंस लेंगे। गाइस, आप लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना? सब मजा करें आ रहा है? मैम। मैं मेरी एक बात सुनो, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, सिर्फ यस एंड नो में कार्ड निकाल सकते हो। हाँ जी। मैम क्वेश्चन नहीं सामने बताया आइए। जाएगा। जी जी। चलो सामने आइए मैडम। आप क्या वो नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रहा? मैं तो एकदम सामने आ रही हूँ यस सर। यस यस राइट। मैडम का ऑरा कैसा बताइए? यू हैव गॉट ए पॉजिटिव ऑरा। इसका परसेंटेज भी होता है ना सर कुछ? है? इसका कुछ परसेंटेज भी होता है ना, कि राइट नाउ नहीं नहीं, यू आर इतना वो सब परसेंट? ठीक है, वो ठीक है। अगर जरा भी गड़बड़ होती, ये बहुत शार्प है। ओके। मैडम, दैट में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा जवाब सही देंगी? यस और बिल्कुल नो? देंगे। नहीं, मैं इससे पूछा था। अच्छा ओके, गॉट इट। मुझे लगा मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। नहीं, मैंने इससे पूछा था कि मैं अगर कोई कुछ पूछूंगा, मतलब मैं इससे पूछता हूँ तो मेरे को अच्छे जवाब मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं पेंडुलम डाउजर भी हूँ बहुत बढ़िया, और मैं उससे भी काम कर, इवन मैं आपका पेन रिलीव कर सकता हूँ 1 मिनट में, 2 मिनट के अंदर, पेंडुलम डाउजर से। मैं अभी आजकल कोर्स कर रहा हूँ, नाइस शौक है मुझे। नाइस। मैंने भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी की है, डॉक्टर के.एन. राव के अंडर। जी जी। न्यूमरोलॉजी के मैंने 3 मेंटर्स से पढ़ा हूँ, और स्कैनिंग भी मैंने 2 मेंटरों से पढ़ी है, ये जानने के लिए कि क्या वो दूसरा क्या नया चीज पढ़ा दे। शौक है। जी तो जी। मैं एक्चुअली इस वक्त ये जानना चाह रहा था कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ जी। 11 जुलाई। ओके। मैं पीआर अप्लाई करूंगा, हम्म। क्या मुझे इस साल में पीआर मिल जाएगी? चलिए एक। कर लेते हैं। नंबर 2, क्या मुझे मेरा नेम ऑफ फेम जैसे मैं चाहता हूँ, मतलब मैं प्रोफेशन में भी अच्छा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे कैसे पेशेंट ठीक करता हूँ, भुवनेश्वर में, अमेरिका में, और जगह जाम्बिया में, और ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास पेशेंट हैं जिनको मैं ठीक करता हूँ। लेकिन मेरे को जो नेम ऑफ फेम या जो क्लाइंटेज चाहिए ना, वो नहीं मिलती। ओके, तो हम एक काम करते हैं, पहला कार्ड निकालते हैं आपके पीआर के लिए, ठीक है। दूसरा कार्ड निकालते हैं कि वो जो नेम फेम में डिससैटिस्फैक्शन है उसका कारण क्या है, हाँ, तीसरा कार्ड अपन निकालेंगे कि वो कारण अपन रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। राइट, वेरी राइट। Got it? दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू नो। डन सर, डन। सो गाइस, जितने भी लोगों को राइडर वेट आता है, प्लीज गेट रेडी विद योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। मैं कार्ड ड्रॉ करने वाली हूँ एंड हम सब मिलके सर को एक सोल्यूशन देंगे, एक आंसर देंगे। क्या मैं सीख First, सकता हूँ? सबसे पहले मेरी चॉइस टैरट कार्ड ही थी, लेकिन जो मेरी मेंटर बनी उसके फादर इन लॉ बीमार थे। वो मेरे से कहने लगे, सर आप पहले मेरे फादर को ठीक कर दो, उनके पथरियां थी और कोरोना का टाइम था। मैंने कोरोना में 25,000 से ज्यादा लोगों को फ्री मेडिसिन बांटी जिससे कोरोना ना होने। तो मैंने उनका ठीक कर दिया, पथरी निकाली। तो मेरे से कहने लगे, मैं आपको न्यूमोलॉजी पढ़ा देती हूँ, टैरट नहीं पढ़ाया उन्होंने। कोई बात नहीं सर, मैं करा दूंगी। ठीक है, मैं आपका अभी थोड़े दिन बाद मैं आपका मैं हो जाऊंगा स्टूडेंट। जी जी जी। पहला क्वेश्चन पीआर। यस। आ जाओ मेरे राइडर वेट के साथियों, बताओ पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। ओके,
जी जी, आते रहने दो, ये यस मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आंसर हाँ ही है। ठीक है, अ बिग यस, बिल्कुल हितेश जी, अ बिग बिग यस, राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेटिस्फैक्शन, वो डिससेटिस्फैक्शन का कारण क्या है? आ जाओ जी। जैसे मम्मी नहीं बोलती मेरा चीता बच्चा, अब मैं वो तो नहीं बोल सकती, मैं छोटी हूँ आप सबसे, तो मैं क्या बोलूंगी? आ जाओ फटाफट से। ओके नाइस भूमिका जी। और क्या रीजन हो सकता है जिससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है? ग्राउंड वर्क पर ध्यान दो, एफर्ट्स और एक्सपेक्टेशंस, ओके। खुद में ही स्ट्रगल है, चल रहा है, ओके गॉट इट। नीड मोर एफर्ट, स्ट्रगल, वेरी गुड कनेक्शन, सोल्यूशन में ये आया है। अब यहाँ पे गेम थोड़ा चेंज हो गया मेरा, ये है डिससेटिस्फैक्शन और ये है इसका सोल्यूशन टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन। ये है डिससेटिस्फैक्शन और ये है सोल्यूशन। आंसर मेरी आंखों के आगे है, बहुत अच्छे से क्लियर है। इसे कौन डिकोड करने में मेरे को हेल्प करेगा? डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, ओके। बताइए बताइए, ये दो कार्ड्स है, हु विल टेल? नहीं भूमिका जी, क्वेश्चन है कि ये है हमारा कि हम डिससेटिस्फाइड क्यों हैं और ये है इसका सोल्यूशन। बहुत क्लियर कट आंसर है गाइस, देखते हैं कौन इस चीज को डिकोड करता है। मुझे कार्ड को देखते ही वही वाइब आई। एंड टैरो की सबसे सुंदर बात क्या है, जो पहला वाइब है ना वो भगवान का जवाब है, जो दूसरा वाइब है ना वो तुम्हारे दिमाग की उपज है। तो जो पहला थॉट आया है ना वही आंसर होता है हमेशा, डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से। ओके, अब एक बात बताइए, जैसे कि सर ने बताया वो होम्योपैथी भी कर रहे हैं, एक डंडा हो गया, वो ऑरा स्कैनिंग भी कर रहे हैं, वो न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और वो कुछ नया भी सीखना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी भी बोला राइडर वेट, ये कार्ड के अभी की कॉन्वर्जेशन को पूरा डिनोट करता है, राइट। डिससेटिस्फैक्शन यही है कि बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन होने का तरीका क्या है? फोकस हाथ में लो, एक चीज को, फोकस ऑन वन थिंग, देन यू विल गेट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। नहीं, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि जब मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ तो मैं बहुत बार या मैक्सिमम टाइम अपने ऑरा स्कैनर से पूछता हूँ कि जो मैंने मेडिसिन सिलेक्ट की है क्या ये सही काम करेगी। अगर ये हाँ कर देता है तो मैं देता हूँ और मुझे रिजल्ट 100% अच्छे मिलते हैं। अच्छे मिलते हैं। ये मेरे को ऑरा स्कैनर करने का सबसे बड़ा फायदा ये है। मेरे पास कोई आया, उसने पूछा कि मैं किस लाइन में जाऊं, मैंने उसका ऑरा चेक करके कहा कि आप इस लाइन में चले जाओ, और वो उस लाइन में गया और उसको सीधा फ्लाइट मिल गई, मतलब जहाज की तरह से उड़ गया ऊंचा। एक बच्ची आई थी, नौकरी में सेटिस्फाइड थी, 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। मैंने जब उसको चेक किया तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आप इस काम के लिए तो बने नहीं हो। कहले मैं अंकल किस काम के लिए बनी हूँ? मैंने कहा तू आईएएस की तैयारी कर। कह लेंगे अंकल, अब बोली कि अंकल मैं तो चाहती थी लेकिन 50,000 की नौकरी मिल गई, मैं सेटिस्फाइड हो गई। मैंने कहा बेटा आईएएस वाले को क्या मिलता है? सर एक सेकंड प्लीज होल्ड करेंगे, देयर इज समवन एट द डोर, आई जस्ट नीड टू ओपन, जस्ट गिव मी अ मिनट। कौन है? आप सभी बने रहिए, मैम हमें फिर से कनेक्ट कर रहे हैं।
हाँ जी, सो वी आर बैक। आई गेट दैट, ठीक है, मैं आपकी बात मैंने पूरी सुनी है। अब इसमें एक पता है सर क्या बात आ जाती है, इसमें बात ये आ जाती है कि आप ऑरा स्कैनिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप होम्योपैथी भी बहुत अच्छी करते हैं, आप मे बी लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, मेरा काउंसिल 12 है डेट ऑफ बर्थ, तो 3 नंबर हो गया। जी जी जी। 3 नंबर के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है, मेरे हस्बैंड का भी 3 नंबर है। स्कैटर्ड एनर्जीज है, एक काम से सेटिस्फाई नहीं होते ये। इनको ये होता है ये फैक्ट्री लगा ली, प्रोडक्शन सही आ रही है, दूसरी फैक्ट्री, दूसरी लगा ली, अब तीसरे काम में हाथ डाल दिया, सेटिस्फाइड ही नहीं होते ये कभी भी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम पता क्या आती है, अब मैं इनको बोलती हूँ, आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसी से रिलेटेड अगर आप कुछ करोगे ना तो आप अपना ट्रेडमार्क बना सकते हो। लेकिन अगर आप नए 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 जगह पे हाथ करोगे ना, हाथ डालोगे, तो ट्रेडमार्क कभी नहीं बनेगा आपका। सो इफ यू वांट दैट ट्रेडमार्क थिंग कि लोग आपको आपकी कंपनी नेम से पहचाने, आपको एक ही जगह पे फोकस करना पड़ेगा। ये 3 नंबर वालों के साथ में है, उनको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन आइडियली उनको एक ही जगह पे आगे जाना चाहिए, राइट? तभी वो लीड ले पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके जवाब यही है। मैम मैं भी ओके। राखी जी का मैसेज आया, मैम मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं किस काम के लिए बनी हूँ, मुझे लाइफ में सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। राखी जी के थ्रू मैं यहाँ पे आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी, हम सबका लाइफ का एक पर्पस होता है। जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, एक नंबर आता है डेस्टिनी या जिसे चार डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, कई लोग कंडक्टर नंबर बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं, भाग्यांक कहते हैं। है ना, भाग्यांक हो गया, लाइफ पाथ हो गया, वटेवर। मैं इसको सिर्फ डेस्टिनी बोलती हूँ, ठीक है। जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है वो आपको इशारा देता है कि आप किस तरफ जाने वाले हो, आपकी डेस्टिनी क्या है, व्हाई वर यू बोर्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और ऐसे ही 2-3 नंबर्स और होते हैं जो कलेक्टिवली आपके सोल का पर्पस बताते हैं। सो व्हेन यू डिकोड दीज नंबर्स, सो यू गेट टू नो कि व्हाट आर यू मेंट फॉर। अब मेरा डेस्टिनी 3 है, मेरा डेस्टिनी 3 है, so I know I am meant for something related to society, something related to humanity, something related to guidance। 3 नंबर होता है गुरु का नंबर, that is why I am into teaching। आया समझ? ये मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। मेरी डेस्टिनी 4 है। आपकी डेस्टिनी 4 है तो आपको लोगों को हीलिंग देने के लिए बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो वो आप एक तरीके से होम्योपैथी कर ही रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग, राइट? तो इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग एनर्जी है, मुझे पता था यही होएगा। राखी जी आपका 7 and 3 है, यू आर मेड फॉर ऑकल्ट साइंस, ठीक है। राखी जी को भी अनम्यूट करते हैं अभी हम लोग। मैम मुझे क्या करना चाहिए, अभी हम न्यूमरोलॉजी नहीं कर रहे हैं गाइस, न्यूमरोलॉजी का सेशन चाहिए, वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन अभी अपन टैरो पे है। सत्या मैम को देखो, वो मुझे भी ऐसे देख रही है कि टैरो करते करते न्यूमरोलॉजी कैसे पहुंच गए। यार मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, जब आपकी ऐसे हो तो मुझे आप इनवाइट जरूर कर लीजिए न्यूमरोलॉजी सेशन के लिए। एनीथिंग एनीथिंग एनी अभी आप किस ग्रुप से जुड़े हैं हमारे साथ सर? अभी मैंने अभी आपका देख रहा था, कुछ काम करके हटा था तो मैंने देखा आपका है, मैं तो आपके आप एक बार मीनल मैम से कनेक्ट कर लो, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगी। एंड मैं चैट में एक नंबर डाल रही हूँ, आप उस नंबर पे मुझे राधे राधे लिख के भेजो, तो मैं आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करा देती हूँ। तो जो भी हमारी पेड क्लासेस वेबिनार्स आते हैं सबका लिंक आपके पास आ जाएगा। दैट्स वेरी फाइन ऑफ यू एंड हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राइट सर, थैंक यू वेरी मच, हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सर। चलो हाँ जी मैम, पहले रेनू जी को ही ले लेते हैं, रेनू जी को ले लेते हैं, कब से हाथ खड़ा करके बैठी हैं। आई नो। चलो राधे राधे रेनू मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। जी राधे राधे मैम, जय गुरु जी मैम। जी अरे वाह, इतना वेट करने के बाद का जोश है ना ये। जी मैम, मेरा यंत्रा कोर्स चल रहा है आपके पास से। जी एंड मेरा क्वेश्चन ये है क्यों नहीं आते हो फिर आप? रुको पहले तो डांट खाओगे, क्लास में क्यों नहीं मैम, एक्चुअली मैं यहाँ सिटी चेंज करा है ना, तो यहाँ पे अभी वाईफाई नहीं था, आज से लगा है, तो आज से ज्वाइन करूंगी। अरे वाह, आज लगा और आज ही कंसल्टेशन। बड़ा सही चल रहा है। जी जी,
तो मैम मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैं ऑकल्ट में जाना चाहती हूँ। बेसिकली मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी और टैरो करना चाहती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना पाऊंगी, मेरे लिए ये एग्जैक्ट है अभी या आप नहीं? प्रोफेशनली क्या करते हैं मैम? मैम मेरा प्रोफेशन एक्चुअली मैं कुंदन ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरर हूँ। 5 साल से कर रही हूँ इस प्रोफेशन में, लेकिन 3 साल से मैं स्टक हूँ, मतलब मेरा काम बढ़ ही नहीं रहा है। तो सडन मेरा इस ईयर भी हुआ कि मुझे वो लाइन छोड़ के मुझे ऑकल्ट में जाना है। डेट ऑफ बर्थ बता दो मुझे फटाफट से। जी 22 नवंबर 1990, 4 और 7 नवंबर 3 and 7 लिखा था 1990। चैट बॉक्स में। नहीं मेरा नहीं था वो, 22 मेरा 11 1990 1990। सच्ची सच्ची बताना है, गुस्सा कितना आता है? बहुत आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। कभी घर छोड़ने की धमकियां दी है? देती हूँ आए दिन। आए दिन होता है तो। बिफोर चूजिंग अ फील्ड आपको मेडिटेशन की सख्त जरूरत है। मेडिटेशन में कर रही हूँ मैम, मैंने स्टार्ट कर दिया। कर दिया? हाँ, दूसरा, अपना डेली रूटीन आपको फिक्स करना है। 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है। 1 घंटे वॉक ठीक है। जाना है। मेडिटेशन स्किप कर दो चलेगा मेरी तरफ से, वॉक नहीं स्किप होनी ठीक है। चाहिए। और ठीक वॉक है। पे स्किप, वॉक पे ऐसे नहीं वॉक एंड टॉक कर रहे हो, हाँ बहन तू कहाँ है, कैसी है, आजा मेरे को यहाँ मिल कोने पे गोलगप्पे खाई, वो सब वाली वॉक नहीं होनी चाहिए। कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक करो, सड़क पर नहीं, पार्क में। ठीक है? पार्क में, ठीक अगर है। सड़क पे चल ठीक के है। वॉक कर रहे हो, कि जिसे रोड रोड वॉक करते हैं ना कि लोग सुबह सुबह, तो ईयरफोन, फुटपाथ। ओके। एक्सीडेंट प्रोन हो ठीक आप। है। अगर ठीक है। बिना देखे रोड क्रॉस करोगे, ऐसे थोड़ा सा अनजाने में ईयरफोन्स लगा के रोड पे चलोगे, कहीं ना कहीं चोट फेट लगती रहती रहेगी, वरना लग जाएगी। क्योंकि अभी जो आपका ये 7 नंबर एक्टिवेट हो रहा है, इसमें आए दिन कहीं ना कहीं खरोच, स्क्रैच, नील नॉर्मल चीजें हैं ये। ठीक है? ओके। मतलब ये लगा लो नहाते नहाते पता चलेगा, ओ अच्छा नील ये कब, हाँ मैम ये हो ऐसा रहा है होता है। आजकल। बाद में पता लगता है यहाँ लगी थी, कब लगी पता ही नहीं। ये होगा। जी। ठीक है? तो आपको दिन में 1 घंटा वॉक करना ही करना है, दिन में आज दिन की धूप में नहीं जाके, पूरे दिन में कभी भी 1 घंटा आपने वॉक करना ही करना है। उस समय अगर आप कुछ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल म्यूजिक सुने तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना कुछ भी ठीक है। लोफाई, आपको जो भी पसंद है, जैसा भी म्यूजिक पसंद है आप सुन सकते हो। ठीक है? ठीक है। उसके बाद में वॉक कराए अपन, वॉक करना मैंडेटरी है, क्योंकि गुस्सा जितना ठीक है। है ना अभी और बढ़ेगा। यही नहीं हैंडल हो रहा घर वालों से, और कैसे करेंगे हैंडल? तो हमें उसको काम करना जरूरी है। दूसरी ठीक है। चीज हमको क्या करनी है, ऑकल्ट में आ जाना है। आ जाना ना, ठीक है। मतलब होगा ना सब। ठीक है क्योंकि मैम। ऑकल्ट में आके ना दूसरों की हीलिंग से पहले आप अपनी हीलिंग कर पाओगे। हाँ। एंड यू नीड हीलिंग, यू नीड दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। कहीं ना कहीं आई कैन सी आपके ऑरा से देयर इज अ वेरी मच गैप इनटू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगी एकदम से मैं, पर देयर इज अ गैप बिटवीन यू एंड योर सोल। तो जो सोल चाहती है वो आप दे नहीं पा रहे हो, और जो आप चाहते हो वो सोल नहीं दे पा रही है। तो बेसिकली अंदर ना बहुत ज्यादा एक लड़ाई चल रही है, एक अंदर ही अंदर है, कुछ ना कुछ तो है, शॉर्ट शॉर्ट है, मैं इस चीज के लिए, वो है। हाँ, एक है। मुझे भी फील होता है। जी, तो ठीक आओ है। कल में मतलब मैम एज अ प्रोफेशन ये चल जाएगा ना? कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे इंटेंशन रखोगे ना मुझे इस फील्ड से पैसा कमाना है, भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने ठीक है। इंटेंशन रख ली ना कि मुझे अपने आप को और दूसरों को हील करना है, ऑटोमेटिकली हीलिंग भी करोगे, कंसल्टेशंस भी आएगी और मनी भी अर्न करोगे। लेकिन ठीक। जिस दिन पैसा प्रदान कर दिया आपने, वहां गड़बड़ है। जहाँ मदद करना चाहोगे वहां मजा आएगा। बेसिकली मैं हीलिंग में ही थी पहले, की जाना चाहती थी मैं, रेकी का मेरा ज्यादा था कि मैं देखिए रेकी आप में कर नहीं हीलिंग में पाओगे, जाऊं। नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए तो मेरा था कि अब मैं टैरो में जाऊंगी। आप टैरो रेकी में नहीं कर और पाओगे वैदिक। अभी, अभी आप चक्रा हीलिंग नहीं कर पाओगे, अभी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते अभी आप।
इन चीजों के लिए पहले खुद को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. सो अभी यू कैन स्टार्ट विद राइडर वेट और न्यूमरोलॉजी. या क्योंकि इसमें आपको Done. मजा आएगा, और जब आपको मजा आएगा यू वुड वांट कि मैं मेरी सारी एनर्जीज को पढ़ने में लगा दूं, एंड देन राइट. ओके, वहां से राइट. ओके, गाइस मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, राइडर वेट का मैजिक समझ में आ रहा है. हम क्वेश्चन बाद में पूछते हैं, आंसर हमें यहाँ से पहले मिल जाता है. अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर हार्ट्स, थैंक यू. ठीक है, अब आप सब में से मुझे एक मौका दे दो. किस बात का मौका चाहिए तुम्हें मोनालिसा जी? क्वेश्चन पूछना है, रीडिंग करना चाहते हो? लाइक किस चीज के लिए मौका बोल रहे हो? मेरे को समझी नहीं मैं. ठीक है, किस किस को मजा आ रहा है और कौन राइडर वेट सीखना चाहता है? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. आप में से कौन कौन राइडर वेट सीखना चाहता है इन अ वेरी इजी वे, इन अ वेरी स्मूथ वे, जिसमें जैसे अभी मैं कंसल्टेशंस कर रही हूँ वैसे आप कर पाएंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट राइट इंटरेस्टेड इन द चैट बॉक्स. यस तो मिक्स हो रहा है बाकी क्वेश्चंस के साथ भी. जस्ट राइट इंटरेस्टेड. सत्या जी, राहुल, नितेश, राखी, सविता जी, मोनालिसा जी. ग्रेट ग्रेट. गाइस अपना वो वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा कि ये तो जी हमने ऐसे निकाला. चलो भाई, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, ऐसा है वैसा है, बाय बाय टाटा सी यू. ऐसा अपना नहीं होएगा. अपना कोर्स कैसा होएगा? सारे कार्ड्स की मीनिंग्स बताए, समझाया, और उसके बाद में ढेर सारी प्रैक्टिस, रियल लाइफ क्वेश्चंस, रियल टाइम क्वेश्चंस. मेरा ग्रुप चाहे वो टैरो का है या न्यूमरोलॉजी का है, उस पे मैं एवरी ऑल्टरनेट डे एक न्यू क्वेश्चन डालती हूँ. आज भी डालती हूँ. मेरा 6 महीने पुराना जो ग्रुप है उस पे आज भी क्वेश्चंस चल रहे हैं. कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन किया है और हमने क्या किया है, क्लोज किया है कि अच्छा आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग ये, आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग ये, आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग. इससे क्या होता है, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ आता है, हमारा दिमाग खुलता है. गॉट इट? तो इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. मैम क्या आप वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कराते हो? यस वेणु मैम, बिल्कुल कराते हैं. वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशु, अंक कुंडली, होरा न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये पूरा एक पैकेज होता है आपका, जिसमें जब आप सारे फॉर्म्स कर लेते हो तो यू आर अ कंप्लीट प्रो न्यूमरोलॉजिस्ट. ठीक है, कितने दिन का कोर्स है मैम? टाइमिंग क्या है? देखो अभी कोर्स का कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, ना टाइमिंग ना प्राइसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आज हमें सिर्फ कंसल्टेशंस करना दो. राइट. कोर्स के सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे सैटरडे को. सैटरडे को हम करेंगे वेबिनार एंड अ फ्यू कंसल्टेशंस. ठीक है, कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, क्या एनर्जी एक्सचेंज रहेगा और क्या वेबिनार का बोनस रहेगा. चलते वेबिनार में मैं मेरी तरफ से कुछ बोनस जरूर देने वाली हूँ. So if you attend the webinar, you will get some bonus from my side. जैसे अभी यंत्र का जो हमारा बैच है, ठीक है, जिन भी लोगों ने यंत्र का बैच अभी ज्वाइन किया था उन सबको मेरे साथ में 15 मिनट्स का कंसल्टेशन फ्री मिला है, 1-on-1. राइट. तो इस तरीके से मैं चलते वेबिनार में कुछ ना कुछ बोनस जरूर देने वाली हूँ. जो भी लोग इंटरेस्टेड है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, वो डिटेल्स आज मत पूछना, क्योंकि आज तो ना मीनल मैम को कुछ पता है ना मुझे पता है, क्योंकि अभी कुछ सोचा नहीं है. बट सैटरडे तक वी विल बी फाइनलाइजिंग थिंग्स, एंड सैटरडे के वेबिनार में वी विल बी शोकेसिंग कि हम क्या एनर्जी एक्सचेंज में इस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, बोनसेस क्या रहने वाले हैं. राइट. सो बी प्रिपेयर्ड. और मैं पहले ही बोल रही हूँ, जो मेरे साथ मेरी तरह प्रैक्टिस करना चाहता है, मेरी तरह टैरो कार्ड्स को रीड करना चाहता है, वही कूदने मारना इसके अंदर, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत कराती हूँ. आई नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट. अगर मैं आप में एफर्ट डाल रही हूँ राखी जी, राइट, अगर मैं आप सब में एफर्ट डाल रही हूँ, अपना टाइम एनर्जी लगा रही हूँ और आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो मुझे उस चीज का वर्थ चाहिए ना. अब हम स्कूल में तो है नहीं कि मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स अनाउंस कर दूं और मंथली एग्जामिनेशंस लूं. मैं एग्जाम कैसे लूंगी?
आप लोगों को सिचुएशंस देखिए और आप उसकी रीडिंग करेंगे, तो आपकी रीडिंग से मैं जज कर पाऊंगी कि आप अभी कितना सीख गए हो और कितना आपको सीखना अभी बाकी है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये टैरो कार्ड्स की मीनिंग नहीं बताने, मीनिंग ही जानने होंगे तो किताब खरीद के सीख लोगे यार। मेंटोर का मतलब क्या होता है कि मेंटोर आपको प्रैक्टिस कराए, करेक्ट। तो ये एटलीस्ट एक सेकेंड, मैं थोड़े से क्वेश्चंस ले लूं यहाँ से। ये ऑलमोस्ट 25 से 30 क्लासेस का तो कोर्स रहेगा, तो उतना कमिटमेंट मेरे को आपसे चाहिए। 1.5 से 2 महीना जाएगा हमारा ये कोर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितने ड्यूरेशन में, फ्रीक्वेंसी में हम लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ऑल दैट। 25 से 30 क्लासेस ये जाएगा ही जाएगा। कितने दिन का कोर्स है ये बता दिया मैंने। टाइमिंग क्या रहेगी? मोस्टली ऐसी ही टाइमिंग रहेगी, 4 से 5, 3 से 5, कुछ दिन की ही टाइमिंग्स रहेंगी इसकी। चार्जेस क्या है राहुल जी? हमें खुद नहीं पता अभी क्या चार्जेस है, ऑनेस्टली आई स्वेयर ऑन गॉड, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। हम लोग डिसाइड करेंगे सैटरडे मॉर्निंग ही, एंड देन जब भी वेबिनार होगा सैटरडे को, आई थिंक 1 बजे होएगा या 3 बजे होएगा, तो उस समय हम लोग ये सब आपको शोकेस कर पाएंगे। मंजू जी, मैम मैंने टैरो किया है बट प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी कि हमने टैरो तो सीखा हुआ है, प्रैक्टिस नहीं आता, कार्ड्स को ना कनेक्ट करना नहीं आता, तो व्हाट शुड आई डू? तो वो सब हम इस कोर्स में मैं तो कराने वाली हूँ, मैं सिर्फ मीनिंग बता के नहीं छोड़ूंगी, राइट। चार्जेस नहीं पता अभी मैम, सभी सिर्फ मैम सभी सिर्फ ये लेना चाहते हैं, देन हाउ टू अर्न मनी। मैं नहीं समझी भावना जी आपका क्वेश्चन, मेरे को नहीं समझा, सॉरी। क्या फ्री लेना चाहते हैं? कंसल्टेशन? नहीं समझ में आया मुझे। मोनालिसा जी, मैम जस्ट रिक्वेस्ट टाइमिंग देखा ही रखना। मोनालिसा जी टाइमिंग देखा ही होगा। दीप्ति जी लेते हैं क्वेश्चन, रुको थोड़ा सा। मैम मेरा ऑफिस टाइम होता है। मैम सर देखते हैं टाइमिंग्स का, जैसे भी उस दिन होगा वो उसी दिन डिसाइड करते हैं। मंजू जी आफ्टरनून के टाइम में रख लो ना प्लीज। ओके देखते हैं जैसे भी रहता है, लेट इवनिंग रख लेना भी। ओके राहुल जी, मैरिड हूँ मैं, खाना वाना भी बनाना होता है, पति परिवार देखना होता है। जॉइंट फैमिली में करी है मैंने शादी, जहाँ पे आज के टाइम पे न्यूक्लियर में जा रही है दुनिया, मैं जॉइंट में आई हूँ, तो भाई लेट इवनिंग तो करा ही नहीं सकती मैं, वो तो कमिटमेंट ही नहीं करूंगी मैं, राइट। कोर्सेज फॉर हाउ मेनी डेज? अंजलि जी 25 से 30 क्लासेस तो रहेंगी अपनी। भावना जी कंसल्टेंसी? नहीं भावना जी, कंसल्टेंसी फ्री में कोई नहीं लेता, ठीक है। आप मेरे से बात करना, आई टेल यू कि कैसे इसका एनर्जी एक्सचेंज आपको डिसाइड करना चाहिए। मैं किसी की फ्री कंसल्टेशन नहीं करती। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कर्मा। मैं नहीं चाहती कि मेरा कर्मा किसी पे भारी पड़े या किसी का कर्मा मेरे पे। इट इज ऑल अबाउट क्लियरिंग इट आउट। अब अगर आज मैं मेरे हस्बैंड की रीडिंग ऐसे ही कर दूं तो मेरा भार चढ़ गया उस बेचारे पे, कल को वो भार पता नहीं कैसे चुकाएगा। मेरे को भार नहीं चाहिए, मैं बोलती मुझे 100 रुपए दे दे, हो गया तेरा मेरा लेना देना खत्म। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब यही होता है कि लेना देना खत्म करना है। इट्स नॉट अबाउट मनी, गेटिंग मी? वो कौन सा मेरे को 100 रुपए देते हैं, वो भी मेरे को 1000-2000 रुपए देते हैं, मेरी भी ऐश, राइट। तो इस तरीके से तो सब सेम है। मेरी मॉम को भी अगर कोई क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आज 100 रुपए दे देंगे, क्योंकि वो लेना देना, किसी पे बोझ कर देना, बाहर चढ़ा देना, वो गलत है, ठीक है। गुरमीत जी आई ज्वाइन लेट। मीनल जी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इन्हें? यस मैम, यूट्यूब पे मिलेगी, अभी 7-8 बजे तक मिल जाएगी आज ही। और ठीक है, यूट्यूब का लिंक मैं वापस डाल दूँ चैट में। ठीक है, ठीक। हो गया गुरमीत जी सॉल्व। कोई बात नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया, क्या हो गया? यूट्यूब पे जाके देखना, बहुत मजा आया आज के सेशन में, ठीक है। नितेश जी बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को याद नहीं किस बात के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, पर मैंने कुछ तो सही बोला होगा शायद ठीक है। और हमारी क्लासेस भी ऐसी एंटरटेनिंग ही रहने वाली है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं हो भी नहीं पाती हूँ और ना मैं होना चाहती हूँ। तो हमारी क्लासेस ऐसे ही इसी टोन पे, इसी पिच पे बड़ी कैजुअली रहेगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेरे, उन सबको पता है हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है, सो डोंट स्ट्रेस अप, ओके। हम ऐसे ही हंसते हंसते पढ़ लेते हैं, सब सीख जाते हैं और कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, ठीक है।
Please read for me about my profession. Gurmeet ji, we will come to this. Class timings and fees, please. अंजलि जी, सैटरडे को हम ये डिस्क्लोज करेंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है. मैम आपने बोला था ऑकल्ट मनी के लिए नहीं करना. नहीं, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा. लोग प्रोफेशन बनाते हैं इसको. अब अगर मैं जय मदान को बोलूं कि पैसे के लिए मत करो, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना. शी इज चार्जिंग 1 लाख फॉर अ कंसल्टेशन. सो ऐसा मैंने कभी नहीं बोला गाइस, कुछ तो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है. ऐसे कभी भी सिर्फ पैसे के लिए मत करो. और ये मैंने उनको गाइडेंस के लिए बोला था कि अगर वो उस कॉम्बिनेशन में, उस डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन में अगर मटीरियलिस्टिक एजेंडा रख के करेंगी तो उनका इंट्यूशन कभी साथ नहीं देगा. कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है जिसके अंदर आपको पैसा प्रधान नहीं रखना होता, भाव प्रधान रखना होता है. योर इंटेंशन, योर भाव टू हेल्प मैनकाइंड. सेकंड नंबर पे हम उधर रखते हैं मनी. अब ये कॉम्बिनेशन हो अगर पर्सनालिटी 1 का 3 का, तो वो लोग देने में बिलीव करते हैं ना. ये कॉम्बिनेशन अगर हो 5 का 6 का या 9 का, तो वो बैलेंस बनाते हैं लेने में. क्या? एनर्जी एक्सचेंज और अपने ज्ञान को देके किसी को हेल्प करने में. तो वो मैंने उनकी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ के लिए कहा था, नॉट इन जनरल. ठीक है. अरे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, रुको एक बारी. चलो, ऑफिस चल रहा है, मीटिंग में जाना है. चलो राहुल जी आप ही आ जाओ. चलो राहुल जी, आपका कैमरा ऑन है, हैंड रेज है. कैमरा नहीं ऑन आपका. विल यू बी एबल टू स्विच ऑन योर कैमरा? If yes, then only I can unmute you. चलो इतने राहुल जी डिसाइड कर रहे हैं. राखी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. वो बोल रहे हैं आई एम इन ऑफिस. नमस्कार मैम. कर लिया. हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो जी, बढ़िया बढ़िया. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम. आपकी फर्स्ट टाइम क्लास देखी है. अभी तक वैसे मैंने कोई कोर्स नहीं किया है. कंफ्यूज हूँ, इंटरेस्ट जरूर रखती हूँ इस फील्ड में और वेबिनार्स देखती रहती हूँ, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आता कि लाइफ में करना है क्या है, फील्ड कौन सी ज्वाइन करती है. कोई रास्ता नहीं समझ में आता और मतलब कंफ्यूज हूँ. ओके, क्विकली मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो. अपना डेट ऑफ बर्थ का, पर्सनालिटी और डेस्टिनी जानते हैं? मेरा 7/3/25 अगस्त 1977 का बर्थ है. 25 अगस्त 1977. 1977. 25 अगस्त 3 आएगा टोटल. 5 नहीं, टोटल नहीं कर रही मैं. ओके. 1977 77. दशा कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा. आई कैन नॉट डू दैट अभी. राखी जी, आर यू देयर विद अस? लाइट चली गई है? हाँ जी मैम. आप कैमरा बंद कर दीजिए, ऑडियो पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. ओके मैम. ऐसे मैं भी घबरा जाती हूँ. एकदम से मैं डर गई. चलो चलो कैमरा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो राखी जी, अब आपका आपने बताया पर्सनालिटी इज 7 एंड डेस्टिनी इज 3. प्रोफेशनली अभी आप क्या कर रहे हैं? मैम कुछ भी नहीं कर सकता. ओके. आपके जो नंबर्स हैं, हाँ जी. 7 7 7, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैं देखी थी 777 बनता है. हाँ जी बिल्कुल. You are meant to help people. You are meant to be into spirituality. Yes. ठीक है. अगर आपने दुनिया का जन कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, मैं आपको एक चीज लिख कर दे सकती हूँ, राइटिंग में दे सकती हूँ. आप कभी ना कभी जीवन में ना संन्यास ले लोगे. आपको कभी ऐसे थॉट्स आते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं संन्यास ले लूं? हाँ बहुत बार लगता है, लेकिन अभी फैमिली में हूँ. हाँ लेकिन अभी बच्चे हैं, फैमिली है, तो भी मन नहीं कर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, मैं आपको राइटिंग में दे सकती हूँ कि आपका मन करता होगा कि सब बेकार है और मैं सब छोड़ के संन्यास ले लूं. लेकिन ये वो जो होता है ना, परिवार और बच्चे के साथ वाला, ये संन्यास लेने नहीं देगा. वो अगर तो आप संन्यास ले लेते या लेने वाले होते तो मैं नहीं बोलती स्पिरिचुअलिटी में जाओ, क्योंकि वो तो फिर एक अलग लाइन में आप चले गए. क्योंकि आप घर गृहस्थी की वजह से ना कभी भी ये स्टेप ले नहीं पाओगे. आप कितना भी चाहोगे आप नहीं ले पाओगे. आपको क्या करना है, आपको ऑकल्ट में आना ही होगा.
क्योंकि ये भी एक तरीके की क्या है, तपस्या ही सेवा है, है। एक बिल्कुल। तरीके की पूजा, एक तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। हाँ जी। तो यू बेटर कम इनटू ऑकल्ट साइंस, इससे आपको बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो मैम मैं शुरुआत कहाँ, ऑकल्ट शुरुआत साइंस है, कहाँ से बहुत सारी करूँ? फील्ड्स है, हाँ बहुत सारी फील्ड्स है, किस से शुरू आप करूँ? शुरुआत यहाँ से करेंगे कि चैट बॉक्स में मैं एक नंबर मेंशन कर रही हूँ, हाँ जी। आप मेरे को यहाँ पे राधे राधे लिख के अपना नाम लिखेंगे। ओके। ठीक है, आपसे मैं वन ऑन वन बात करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस मोर, पर वो थोड़ा पर्सनल है एंड मैं रिकॉर्डिंग इस पे फैमिली लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती। सो यू कैन हाँ टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। हाँ जी, आप मेरे थैंक को यू। मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं आपको उस पर रिवर्ट करूंगी। मैम व्हाट्सएप करना, मैसेज करना? व्हाट्सएप। ओके। ठीक है ओके मैम। हाँ मैम, जी। मैं हेल्प के साथ अर्न भी करना चाहती हूँ, इज इट ओके ना? हाँ जी भूमिका जी, ऑफ कोर्स इट इज ओके। देखो, एनर्जी एक्सचेंज का कंसेप्ट होता है कर्म काटना, कॉर्ड कटिंग होती है एक तरीके से ये। अब अगर मैं फ्री में कंसल्टेशंस करती जाऊं, मैं फ्री में टीचिंग करती जाऊं, एक तरफ को तो मैं तो मेरा कर्म अच्छा कर लूंगी, लेकिन जो मेरे से फ्री कंसल्टेशन लेगा या मेरे से फ्री नॉलेज लेगा उस पर मेरा भार चढ़ गया। और लाइफ का सर्कल क्या होता है, आपका जिस पे भी कर्जा है वो कर्जा चुकाना जरूरी है, वो बैलेंस आउट करना जरूरी होता है, ये तो लाइफ का चक्र है। तो अगर मैंने किसी पे भार चढ़ा दिया तो क्या होगा, वो कभी ना कभी आके मुझे चुकाएगा। मैं नहीं चाहती ना, मैं चाहती हूँ ये चीज यहीं कट हो जाए, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। आर यू गेटिंग मी? एनर्जी एक्सचेंज का लॉजिक सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा होता है लेकिन साथ में क्या होता है, कॉर्ड कटिंग होता है। अब इस स्टेटमेंट के साथ में मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे मैंने आज जिसकी कंसल्टेशन करी है, बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही आपसे मैं, बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही हूँ, लेकिन आपको अब मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर आप वो करोगे, आपकी मेरी कॉर्ड कटिंग यही हो जाएगी। अगर आप वो नहीं करोगे तो मैं नहीं चाहती कि हमारा कोई भी एक दूसरे पे भार चढ़े। देखो, मैंने तो कंसल्टेशन करी है, मेरे पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती आपका भी कुछ रहे मेरे साथ में। सो टू कट द कॉर्ड यू नीड टू डू वन थिंग। ठीक है, बता दूं क्या करना है? अरे ऐसे गुस्से से मत देखिए, हे भगवान, कोई बड़ी चीज नहीं बोल रही हूँ, बहुत छोटी सी चीज मांग रही हूँ आपसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप जिसकी कंसल्टेशन करी है वो एक छोटा सा काम करेंगे, और वो ये है कि वो फ्राइडे के दिन, ये जो फ्राइडे आएगा निर्जला एकादशी वाला, उस दिन कोई भी लिक्विड, चाहे वो दूध हो, फ्रूटी का डाला हो, प्रॉपर 12 पैक वाला, या सिंगल फ्रूटी हो, कुछ भी हो, रूह अफ़ज़ा की बोतल हो, ठंडाई की बोतल हो, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू योर बजट, चाहे आप एक आधे लीटर की दूध की थैली दे आना, चलेगा मेरे को, लेकिन कुछ ना कुछ लिक्विड मेरी तरफ से, कि मैंने आपकी कंसल्टेशन करी तो मेरा एनर्जी एक्सचेंज मुझे ये चाहिए कि मंदिर में जाके मेरे नाम से आप पंडित जी को कोई भी लिक्विड आइटम दे आना ऑन दिस फ्राइडे विच इज निर्जला एकादशी। इतना कर लेंगे हम लोग, इतना सा कर लेंगे ना? आई नो मैं ये बताने में थोड़ा लेट हो गई, बट आई होप कि जितने लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं वो ये काम कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करें और फिर मिलेंगे किसी सेशन में और फिर करेंगे अपनी और कंसल्टेशंस। एंड डोंट वरी, मुझे ये कंसल्टेशंस करना बहुत पसंद है, सो मैं टाइम टू टाइम ये ऑर्गेनाइज करते रहूंगी, कभी न्यूमरोलॉजी से, कभी एस्ट्रोलॉजी से, कभी टैरो रीडिंग से, अपन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, राइट? सो सी यू सून। मैम वन क्वेश्चन, यार अभी ना बहुत सारे हैंड रेज हैं और मेरा 5 o'clock के कंसल्टेशन बुक्ड है, सो आई ऑल्सो नीड टू रेस्ट इट अप और थोड़ा प्रेप करना है फॉर माई कंसल्टेशन, है ना? ठीक है मीनल जी, करें अभी यहाँ पे एंड,
यस मैम, फिर हम नेक्स्ट टाइम सबसे कनेक्ट होते हैं, जिनके भी क्वेश्चन रह गए हैं नेक्स्ट टाइम हम सबको जरूर लिया जाएगा। जी और वैसे भी मैम की एंड भी क्लास, सैटरडे को वैसे भी हम लोग करने वाले हैं हाँ ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी और मैम की टैरोट की क्लास भी आने ही वाली है। हाँ जी ठीक है मैम, फिर अभी जी सभी जी को राधे राधे करते हैं और नेक्स्ट टाइम सभी से मिलते हैं। जी जी मैम, मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री आई होप कृष्णा। आप आप राधे सभी का भी फिल्म थैंक राधे यू मैम, बने रहने के राधे लिए। राधे राधे राधे। थैंक यू जय मैम। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री